हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एकेटीव एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हो चुका है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल। सेल होता क्या है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर हमने पढ़ा था सेल की 3 थ्योरीज को। हमारी पहली थ्योरी कह रही थी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से बने हैं। हमारी दूसरी थ्योरी कह रही थी कि कोई भी सेल अपने आप नहीं बनता, सभी सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। हमारी तीसरी थ्योरी कह रही थी कि सेल सबसे छोटी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर उसके बाद हमने लेबल डायग्राम देखा था सेल का। फिर उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें सबसे पहले था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पे था न्यूक्लियस, थर्ड पे था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं। फिर हमने 8 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज देखी थी। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखे थे। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखे थे। बाकी बची हुई सभी सेल ऑर्गेनेलीज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटेरियल फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें 80% पानी होता है। सेकंड पॉइंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, contain a clear liquid portion called cytosol and various particles. साइटोप्लाज्म में क्लियर लिक्विड होता है जिसे हम साइटोसॉल कहते हैं और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। वो पार्टिकल्स प्रोटीन के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, लिपिड्स के होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस के होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, cytoplasm also contain many organelles with distinct structure and function. साइटोप्लाज्म में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अलग होता है। सिक्स्थ पॉइंट, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो नेटवर्क होता है ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाइल अदर्स आर कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन। कुछ पार्ट होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और कुछ पार्ट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट इज स्मूथ एंड सेकंड इज रफ। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। ये इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। सेकंड पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेटरी प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन को बनाता है। थर्ड पॉइंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड्स को बनाता है। फोर्थ पॉइंट, इन लीवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। फिफ्थ पॉइंट, इन मसल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयंस। मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, इट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी नाम के इंसान ने इसको ढूंढा था। सेकंड पॉइंट, फॉर्म्ड बाय स्टैक ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स। 5 से 8 मेम्ब्रेनस सैक को अरेंज करके तब ये बनता है। थर्ड पॉइंट, सैक्स आर यूजुअली फ्लैटन एंड आर कॉल्ड सिस्टर्ने। सैक जो होते हैं ज़्यादातर फ्लैट शेप में होते हैं, जिसको हम सिस्टर्ने भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, हैज़ 2 ends, cis phase situated near the endoplasmic reticulum and trans phase situated near the cell membrane। गोल्जी बॉडी के 2 फेजेस होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस फेज जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और जो ट्रांस फेज होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन, मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल। सेल के अंदर जो भी मटेरियल बना है गोल्जी बॉडी उसे मॉडिफाई करती है, अरेंज करती है और पैक करती है। सेकेंड पॉइंट, डिलीवर सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जो भी मटेरियल सेल के अंदर बना है गोल्जी बॉडी उसे टारगेट तक डिलीवर करती है, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर। थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स को भी बनाती है। फोर्थ पॉइंट, फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करती है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा गोल्जी बॉडी भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसोसोम। चलिए लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट, स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक। ये छोटा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेकंड पॉइंट, फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में हर जगह मिलता है। थर्ड पॉइंट, लाइसोसोम फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से भरा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ओकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड इन फ्यू टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि लाइसोसोम ज़्यादातर एनिमल सेल्स में मिलता है और कुछ तरीके के प्लांट सेल्स में मिलता है। चलिए आइए देख लेते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। लाइसोसोम लार्ज मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लाइसोसोम सेल को बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाता है। थर्ड पॉइंट, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। जो भी ऑर्गेनेलीज ख़राब हो चुकी है ये उनका डिग्रेडेशन करता है। फोर्थ, इन डेड सेल परफॉर्म ऑटोलाइसिस। डेड सेल में ये ऑटोलाइसिस करवाता है। इसी के साथ हमारा लाइसोसोम भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। चलिए इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंगल मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विद लिक्विड और सैप। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन सैक होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। सेकेंड पॉइंट, इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर टेम्परेरी, स्मॉल इन साइज एंड फ्यू इन नंबर। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स टेम्परेरी होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मोर इन नंबर। प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ पॉइंट, मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं वैक्यूल्स के फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन, स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये बहुत सारे सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ये सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। थर्ड पॉइंट, स्टोर फूड पार्टिकल्स इन अमीबा सेल। वैक्यूल्स अमीबा सेल में फूड पार्टिकल्स को भी स्टोर रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। वैक्यूल्स प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा वैक्यूल्स के भी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल है, रोड शेप ऑर्गेनेलीज है जो कि दो मेम्ब्रेन से बनी है, पहली इनर मेम्ब्रेन और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोजेज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के सारे कंटेंट को इनक्लोज करती है। थर्ड पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनर कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स विच कंटेन मैनी एंजाइम्स। सबसे अंदर की कैविटी मैट्रिक्स से भरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन डीएनए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस करने में सक्षम है। चलिए गाइस अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। फर्स्ट, सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड्स एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सेल। एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए। चलिए गाइस इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड। फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इनसाइड प्लांट्स एंड सम एल्गीज। प्लास्टिड दो मेम्ब्रेन से बनी होती है और ये प्लांट्स और कुछ एल्गीज में ही पाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड। प्लास्टिड्स खाना बनाने में और उसे स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड पॉइंट, दे ऑफ्टन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि प्लास्टिड के पास अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं जो सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, 3 डिफरेंट तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। सो गाइस इसी के साथ हमारा प्लास्टिड भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रोजम। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रोजम इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोजम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो कि न्यूक्लियस के पास होती है। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स आर होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स होलो होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। फोर्थ पॉइंट, सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रोजम। फर्स्ट फंक्शन, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स which helps in movement of chromosomes during cell division। सेंट्रोजम स्पिंडल फाइबर्स को बनाता है। स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रोजम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रोजम सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में मदद करता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा सेंट्रोजम भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोस्केलेटन। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स से बनते हैं। सेकेंड पॉइंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो ट्यूब्यूल्स होती है जो कि एक प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम ट्यूबुलिन कहते हैं। थर्ड पॉइंट, माइक्रोफिलामेंट्स आर रोड शेप्ड थिन फिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं और पतले फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं जिसे हम एक्टिन कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल।
साइटोस्केलेटन सेल की शेप को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट, गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। साइटोस्केलेटन सेल को मजबूती देता है। थर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट। साइटोस्केलेटन सेलुलर मूवमेंट भी करवाता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब वक्त आ चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा साइटोप्लाज्म, फिर हमने डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रक्चर और फंक्शंस गोल्जी बॉडी के। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। उसके बाद हमने कवर करे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। नेक्स्ट हमने कवर करा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने डिस्कस करे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। फिर हमने डिस्कस करे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। लास्ट में हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।